चीन के 300 जवानों को अकेले इंसान ने मार गिराया। अब आप लोग बताइए, क्या आम आदमी कोई ऐसा काम कर सकता है? अगर हमारे लिए भगवान ये नहीं है तो और कौन है? हम सबके मध्य हरियाणा से हर्ष जी छिक्कारा आए हैं। सर, हरियाणा से आपके राजस्थान की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी जन्म भले ही उत्तर प्रदेश में लिया हो, लेकिन जब लठ बजाने की आवश्यकता हुई तो हरियाणा पहुंचे थे। हरियाणा की धरती, शौर्य की धरती। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें हर्ष जी और उनके सभी साथियों का, जो हम सबके मध्य यहाँ पर आए हैं। हर्ष जी का स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा राजू जी बिडासरा, निदेशक टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीतासर, जयप्रकाश जी कसवा, निदेशक कसवा स्कूल कीतासर, और मांगीलाल जी गोदारा, नहीं अच्छा उनका नहीं करना, राजू जी और आप लोग दोनों से अनुरोध है कि आप आए। साथ में टीकूराम जी बावरी, उप सरपंच से अनुरोध है, आप तीनों से अनुरोध है, टीकूराम जी बावरी, राजू जी बिडासरा, निदेशक टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीतासर, और जयप्रकाश जी कसवा, निदेशक कसवा स्कूल कीतासर से। आप तीनों से अनुरोध है कि आप आए और छकारा जी का अनुरोध करेंगे। टैगोर स्कूल से ओम जी आए हुए हैं, ओम जी से अनुरोध है कि आप आ जाएं। जगदीश नाथ जी से अनुरोध है, आप आ जाएं। जगदीश नाथ जी से अनुरोध है, आप आ जाएं यहां पर। आपसे अनुरोध है आप आए और हर्ष जी छकारा का हर्ष जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार तालियां बजा दीजिए हर्ष जी के लिए जोरदार। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। और जो मंच पे विराजमान है सब लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना स्थान ग्रहण करें। बस केवल एक छोटा सा हर्ष जी चिक्कारा को मैं आमंत्रित करूंगा वे आए, और हम सबके मध्य हरियाणा से पधारे हुए हैं हर्ष चिक्कारा जी, मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी अपना यहाँ पर उद्बोधन रखें। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आवाज सुन रही मात्र शक्तियां, और हमारे लिए जो हकीकत के रियलिटी के हमारे सामने भगवान बैठे हैं, हमारे देश के जवान, सभी के चरणों में हर्ष छिक्कारा हरियाणा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। अब मेरे से पहले सर जी जो बातें बता रहे थे कि एक बात सुन के मेरा रोंग रोंग खड़ा हो रहा था। यहाँ पे बोलने में भी झिझक पैदा हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ, लगभग पिछले 10 साल में 3700 से ज्यादा प्रोग्राम मैंने राजस्थान और हरियाणा के अंदर कर लिए। पहली बार ऐसा हुआ है जब जहां भी मेरे देश के जवान होते हैं, इनके सामने बोलने में थोड़ी झिझक इसलिए पैदा होती है। हकीकत तो यह है, अगर रियलिटी का कोई हिंदुस्तान के अंदर भगवान है, एक तो इस देश का जवान, एक इस देश का किसान, जिनके कारण हम अन्न खाते हैं। सबसे पहले अन्न खाने से पहले उस किसान का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमारी थाली के अंदर वो अन्न पहुंचाया। उसके बाद दूसरा धन्यवाद हमें उस जवान का करना चाहिए जिसके कारण हम चैन की नींद सोते हैं और शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। एक छोटी सी बात याद आ गई मेरे को भी सर की बात सुन के। बहुत साल पहले मैंने एक छोटी सी हिस्ट्री पढ़ी थी। 1941 के अंदर जिस वक्त हम गुलाम थे, 19 अगस्त को हिंदुस्तान के अंदर एक शेर ने जन्म लिया था जिसका नाम था जसवंत सिंह रावत। और
इस बात को मैं ये चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा गौर से सुने। जैसे आज मेरे भाई साहब ने यहां पे एकेडमी खोल ली है, आने वाले समय में मैं इस देश का भविष्य तैयार करूंगा। ऐसे ही जसवंत सिंह रावत नाम का जो लड़का था वो उत्तराखंड के पौड़ी का था। हमारे गांव में, देहात में, हरियाणा में, राजस्थान में जब हम पैदा होते हैं अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखते, हमारे को सबसे पहले सिखाया जाता है बेटा दौड़ लगा, तेरे को फौजी बनना है। पहला शब्द हरियाणा और राजस्थान के अंदर यही सिखाया जाता, बेटा मेहनत कर, दौड़ लगा, तेरे को इस देश का जवान बनना है। वो जसवंत सिंह रावत जिसके अंदर यह जुनून था, एक गरीब कुटिया में, एक झोपड़ी में पैदा हुआ। मेहनत कर करके प्रथम बार जब वो देश की सेना में भर्ती होने के लिए गया, वो फेल हो गया। उसने दोबारा से फिर कोशिश की और वो भारतीय देश का फौजी बन गया। उसी वक्त 1962 के अंदर भारत चीन का युद्ध चल रहा था। जिस जगह का नाम था नूरानांग, उस जगह में लगभग 14,000 फीट ऊंचाई पे हमारे देश के जवान इसी महीने के अंदर करारी ठंड में युद्ध लड़ रहे थे। और जब ऊपर से आदेश आते हैं कि ऊपर तक खाना नहीं पहुंच सकता, वहां पे जो हमारी सेना वो वापस लौट आए। उसी के अंदर जो जसवंत सिंह रावत था उसने साफ मना कर दिया, मैं हिंदुस्तान का एक जीता जागता शेर हूं, जब तक मेरी रगों में यह खून दौड़ेगा मैं वापस नहीं जाऊंगा, अकेला ही चीन से लड़ूंगा। आज इसी महीने के आज से 11 दिन पहले यानी कि 17 नवंबर को वो शेर, वो हिंदुस्तानी शेर आखिरी के 72 घंटे यानी कि भूखा प्यासा लगातार 3 दिन अकेला इंसान पूरे चीन से लड़ता रहा और चीन के 300 जवानों को अकेले इंसान ने मार गिराया। अब आप लोग बताइए, क्या आम आदमी कोई ऐसा काम कर सकता है? अगर हमारे लिए भगवान ये नहीं है तो और कौन है? लेकिन दुख इस बात का है, हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो आजकल सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। आप लोगों को बता दूं, आप लोग सबसे ज्यादा किन चीजों को देखना पसंद करते हो? सलमान खान, सनी लियोन, उनसे क्या शिक्षा मिलती है हमारे देहात में? अगर हमारे को कोई शिक्षा देता है, वो शिक्षा देने वाले आप लोगों के सामने बैठे हैं। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो गुरु होता है, और गुरु वो होता है जिससे हमें शिक्षा मिलती है। गुरु एक नहीं, गुरु अनेक हो सकते हैं। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, जितना आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपका तजुर्बा, आपके गुरु, आपकी शिक्षा उतनी ही बढ़ती जाएगी। मैं आप लोगों को ये बातें, ये कहानी इसलिए बता रहा हूं, जिस जसवंत सिंह रावत की बात आप लोगों के बीच रखी, आज उनको हम बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम से जानते हैं। आज उनका मंदिर बना हुआ है उसी जगह पे, और आज तक हमारे देश का वो सिपाही मृत घोषित नहीं है, आज भी हमारे देश की रक्षा करता है। आप लोगों ने कहानियां सुनी होगी ना, भूत होते हैं, भूत नहीं होते, ये बातें चलती हैं। हमारे देश के ऐसे ऐसे जवान हुए हैं जिन्होंने 1962 के अंदर युद्ध लड़ते लड़ते जिनकी गर्दन को काट के चीनी सैनिक अपने साथ लेके गए थे। ये कैसा इंसान, अकेले ने हमारे 300 आदमियों को मार गिराया और सम्मान के साथ उस शेर के उस शव को वापस लौटा के गए। आज वो चीनी भी उनको सैल्यूट करते हैं, हिंदुस्तान के जवान को। ये हमारे जवानों की ताकत है। अगर आप यहां आए हो
हमारे सामने जो जीते जागते भगवान है, मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा, इनके अंदर से कुछ न कुछ गुण सीखकर ही अपने घर वापिस जाएं। आप ही का बच्चा हूं, आप ही का बेटा हूं। अगर मेरे मुख से कोई गलत बात निकल गई हो, हमारा जो बोलने का तरीका, हमारी भाषा शैली वो थोड़ी अलग है। अगर कोई शब्द नहीं समझ आया हो, क्षमा चाहता हूं आपके चरणों में हाथ जोड़ के, और दोबारा से पुनः फिर आप सभी के चरणों में राम राम। बहुत बढ़िया हर्ष भाई, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा जो नहीं समझ में आने वाला हो। देखिए, इनकी पूरी बात को सिर्फ मैं एक लाइन में ये आपको संक्षेप में रखूंगा कि फौजियों को हमसे और कुछ नहीं चाहिए। हम सब ने देखा कि बर्फ के 30 फीट नीचे दबे होने के बावजूद 6 दिन तक हनुमान थप्पा अपनी मां के आंचल में